अपने आसपास लगभग हर तरह की मुश्किलों का सामना कर लौट रहे ये सब भारतीय हैं। अब से कुछ देर बाद ही इनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। ये ऑपरेशन अजय के तहत भारत लौटने वाले उन भारतीयों की पहली फ्लाइट है जिन्हें ऑपरेशन अजय के तहत भारत लाया गया है। होठों पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे बता रहे हैं कि इन्हें भारतीयों होने के गर्व के साथ साथ भारत की धरती पर कदम रखने का भी सुकून है। एयरपोर्ट पर उतरने वाले इन सभी 212 भारतीयों के चेहरे पर एक खास मुस्कान है, क्योंकि अब ये सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत करते खुद भारत सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर आए हैं। तेल अवीव से भारत लौटे लोग बता रहे हैं कि कैसे वहां बज रहे सायरन उनकी घबराहट बढ़ा रहे थे। अब भारत लौटने का सुकून है। अब भारत लौटने के बाद कोई चिंता नहीं है। Actually, we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So, because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So we ran to shelter, and with him, we live in shelter for 2 hours because another siren. But after that, we were okay there. हमारे पास एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया जिसको हमने फिल किया शाम के टाइम पे। रात में 12 बजे हमारे पास दूसरा मेल आया और सुबह 8 बजे हमारे पास फ्लाइट की कंफर्मेशन आ गई और उसको कंफर्म करने के लिए 3 कॉल्स आई। तो ये बहुत बढ़िया जॉब है। इससे पहले जब तक ये लोग तेल अवीव के एयरपोर्ट पर थे, उन्हें डर था कि कुछ भी हो सकता है। भारत में आकर के अब सकुशल और सेफ फील हो रहा है। जी जरूर, हमें मतलब ऐसा लगा था वहाँ पे कुछ भी आवाज हो रही तो ऐसा लगा था कहीं सायरन तो नहीं है, कहीं कोई गन शॉट तो नहीं है। आपको बता दें कि इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं। ऐसे में भारत ने सभी भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी की है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। IAF के बेड़े में C-17 और IL-76 हेवी लिफ्ट विमान के साथ साथ C-130J सुपर हरक्यूलिस स्पेशल ऑपरेशंस विमान भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बढ़ते संघर्ष को देखते हुए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो 24 घंटे भारतीय की मदद के लिए काम करेगा। साफ है, मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। Our government, his government will never leave any Indian behind. Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। अभी उनकी तरफ से निकासी के लिए कोई आग्रह नहीं मिला है। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही। I would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. We will have more flights depending on the demand for them. जिस तरह से इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच जंग छिड़ी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में ही साफ संदेश दिया है कि संघर्ष और टकराव के रास्ते से दुनिया में कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि दुनिया बटी होगी। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। पीएम मोदी ने दुनिया को युद्ध में झोंकने वाले देशों के साथ साथ आतंकवाद की पैदावार करने वाले देशों को भी इशारों में समझा दिया कि आतंकवादी घटनाएं भी मानवता के खिलाफ होती हैं। दुनिया आज भी आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पा रही है। साफ है, जिस संकट से दुनिया गुजर रही है उससे निपटने के लिए एकजुटता जरूरी है। भारत दुनिया में शांति कायम करना चाहता है। युद्ध भूमि से विशाल पांडे और दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।